बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम बीएस ऑनर्स, बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के तहत एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1.1 एक्सरसाइज को हम डिफरेंट हिस्सों में करेंगे। अब जब मैंने आपको एब्सोलूट, व्हाट इज़ एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर के बारे में लेक्चर दिया और रियल नंबर, उसके मतलब जो क्वेश्चन थे मैंने एक्सरसाइज के वो सॉल्व कर दिए, और फिर इन इक्वालिटीज़ को भी मैंने जो है वो उससे पिछले वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर दिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर और 3 के अंदर इन क्वालिटीज़ को मैंने डिस्कस किया। तो आज इन क्वालिटीज़ के जो एक्सरसाइज के बाकी मादा क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तरीकाकार इसका वही है, सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का तरीकाकार क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन इज आप इनक्वालिटी का साइन खत्म करके तो अपनी सहूलत के लिए इक्वल का निशान लगा देंगे, 2 - 5x। अब जब मॉड तोड़ते हैं तो मॉड, जब आप x का मॉड तोड़ते हैं तो जो जवाब आते हैं ना, एक +x और एक -x। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में x मॉड किसके बराबर होता है? +- x के। तो जब ये मॉड तोड़ेंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे? +- वो +- चाहे इस तरफ लगा दें चाहे इस तरफ लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफिकेशन के बाद जवाब सेम ही आ जाता है। तो किसी एक तरफ आपने +- का निशान लगाना है। 2x + 5 = +- 2 - 5x। अगर आप ऐसे कर देंगे +- 2x + 5 = 2 - 5x, तो जो आंसर इसी का आएगा वही सेम आंसर इसका भी आएगा। तो इसलिए परेशान होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन +- की वजह से हमारे पास यहां पे बन गए दो केसेस। पहले केस में प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं 2 - 5 × x, और दूसरा केस क्या बना हमारा? 2x + 5 माइनस वाली वैल्यूज लिखेंगे, -2 × 5 - x। यहां से अब हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 2x + 5, आप ऐसा करें कि x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। ये देखिए यहां पे ये है 5, इस 2 को उठाकर मैं इधर ले आया। 5 - 2 = -5x - 2x। तो ये क्या बन गया? -7x = 3। तो x की वैल्यू आ गई -3/7। और यहां से क्या आता है? 2x + 5, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, उसके बाद x वाली रकमें एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ये आ गया -3x = -7। तो x किसके बराबर आ गया? 7/3। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। दी बाउंड्री नंबर्स आर एक हमारे पास आया x = -3/7 और दूसरी वैल्यू आई 7/3। अब हम इन बाउंड्री नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे। ये रियल लाइन मैंने ड्रॉ की। रियल लाइन के दाएं तरफ पॉजिटिव वैल्यूज और
बाएं तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है। -3/7 फर्ज कर लिया कि यहां पे करके आ जाता है -3/7 और ये +7/3 अप्रोक्सीमेटली फर्ज कर लिया यहां पे आ जाता है। अब हमारे पास 3 इंटरवल बने हैं। एक इंटरवल बना यहां से लेकर यहां तक, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल बना यहां से लेकर यहां तक, और तीसरा इंटरवल बना यहां से लेकर यहां तक। 3 इंटरवल हमारे पास आए हैं, ए, बी, सी। अब हमने देखना है कि इन तीनों इंटरवल में से कौन से ऐसे इंटरवल हैं जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होंगे। तो आइए अब चेक करते हैं। टेस्ट रीजन ए को टेस्ट करते हैं जी। रीजन ए, अब रीजन ए ये वाला है आपका, इसके अंदर कोई भी वैल्यू इससे छोटी लें, -3/7, तो ये तकरीबन पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो यहां पे -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। कोई भी वैल्यू आप -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। इसकी अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप चावल पका लेते हैं तो सारे चावल खा के नहीं आप बताते कि चावल गल चुके हैं। उसमें से एक दाना निकालते हैं, उसको ऐसे मसल्स कर देखते हैं, अगर उसको मसलने में कामयाब हो जाए तो हम कहते हैं कि चावल गल गए हैं। तो इसी तरह यहां पे भी बेशुमार चावल है, किसी एक दाने को पकड़ें आप। टेक x = -1 ले लूं, इजी है, -1। अब ये -1 पुट करें इस इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो ये आ जाएगा 2 - 1 + 5 का मॉड बड़ा है 2 - 5 × -1, या दूसरे लफ्जों में ये 2 में से 5 निकाला तो बाकी रह गया 3। 3 mod is greater than -7 mod। आया 3 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या आ गया? फॉल्स, ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरा इंटरवल चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल है हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला इंटरवल। अगला है टेस्ट रीजन बी। टेस्ट रीजन बी, रीजन बी को टेस्ट करते हैं। टेक, अब आपने इसके और इसके दरमियान कोई नंबर लेना है। ये माइनस है, ये प्लस है, दरमियान में डेफिनेटली 0 भी आता होगा। टेक x = 0। अब ये x = 0 कहां पे पुट करना है? जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके अंदर पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 5 का मॉड बड़ा है 2 - 5 × 0। तो ये 0 × 5, 5 का मॉड आया बड़ा होगा 2 के मॉड से, बिल्कुल 110%। तो ये ट्रू है, ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब एक और रीजन को चेक करना है, रीजन सी को चेक करते हैं। टेस्ट रीजन सी। रीजन सी को चेक किया तो अब इससे आगे कोई वैल्यू लें। ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि टेक x = 3। अब x = 3 इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करें तो ये क्या आता है? 2 × 5 प्लस x की जगह पे आएगा 3। 2 × 3 + 5 का मॉड बड़ा है 2
-5 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया 3। तो ये देखिए ये बन गया 6 + 5 11। 11 का मॉड बड़ा है, 15 में से 2 निकाले बाकी -13 -13, और -13 का मॉड जो है -13 का मॉड +13 मॉड के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा +13 मॉड। तो क्या 11 का मॉड 13 मॉड से बड़ा हो सकता है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो ये भी क्या आ गया फॉल्स। तो ट्रू जो है वो सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाला इंटरवल आया। देयरफॉर सॉल्यूशन इंटरवल इज solution interval क्या है हमारा -3/7 से लेकर माइनस को इस तरफ लिखेंगे और प्लस को इस तरफ लिखेंगे। अब फैसला करना है कि यहां पे ब्रैकेट्स कौन सी आएंगी, ओपन या के क्लोज। इसका तरीकाकार तो यह है कि आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखें, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो क्लोज इंटरवल लगा दें, सेटिस्फाइड ना हो तो ओपन लगा दें। इसी तरह इसको भी इसके अंदर पुट करके देखें, अगर सेटिस्फाइड हो जाए, इधर वाली रकम इधर से बड़ी आ जाए, बराबर भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, इधर 8 हो तो कभी 8 के बराबर हो सकता है ना, बराबर होता है। तो अगर इधर वाली रकम इधर वाली से बड़ी आ जाए तो फिर आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसका एक बड़ा शॉर्टकट मेथड बताया था कि अगर यहां पे इक्वल का निशान हो तो यहां पे क्लोज इंटरवल लगेंगे, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो फिर ओपन इंटरवल लगेंगे। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे लगेंगे ओपन इंटरवल। ये -3 7/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1.1 जारी है, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 8 है। एक तरफ मॉड है और एक तरफ मॉड नहीं है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन इज, अपनी सहूलत के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके बराबर का निशान, इक्वल का निशान लगा देते हैं। इज इक्वल टू x -1/10। अब जब मॉड को खत्म किया जाएगा तो ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी कि प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे हमारे पास बनेंगे दो केसेस, एक में x + 8/12 इज इक्वल टू, ये प्लस वाली वैल्यू आएगी, और दूसरे के अंदर x + 8/12 इज इक्वल टू -x -1/10। आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 10x + 80 इज इक्वल टू 12x -12। x वाली रकमों को एक तरफ, बाकी रकमों को एक तरफ। 80 + 12 इज इक्वल टू 12x -10x। तो ये आ गया 12 में से 10 के बाकी रहेगा 2x इज इक्वल टू 96, और x इज इक्वल टू 92 आएगा, सॉरी। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 46। ये हमारा एक बाउंड्री नंबर निकल आया। अब दूसरा निकालते हैं, 10x + 80 इज इक्वल टू -12x -12। तो 10x जमा 12x बराबर है 12 - 8, 22x आ गया इज इक्वल टू 4। तो x किसके बराबर आ गया? 2/11। ये कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10x तो यहां पे 80 आना चाहिए था, इज इक्वल टू -12x + 12, और अगले स्टेप में 10x + 12x 12 - 80। अब इधर तो 22x आएगा, लेकिन जब हम 80 में से 12 माइनस करेंगे
तो यहां पे आ जाएगा 8, 68 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -68। 68 को जब 22 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है -34/11। तो अब हमारे पास जो बाउंड्री नंबर्स आए हैं वो कौन से हैं? द बाउंड्री नंबर्स आर दी बाउंड्री, कहां कहां पे हमें बाउंड्री लाइन लगानी पड़ेगी? बाउंड्री नंबर्स आर एक है हमारे पास -34/11, फर्ज कर लिए यहां पे करके आता है। तो एक आता है हमारे पास 46। अब हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल ये वाला, इसका नाम रख दिया मैंने ए। एक इंटरवल बनेगा ये वाला, ब्लैक वाले का नाम रख दिया बी, और एक इंटरवल ये वाला बना, इसका नाम रख दिया सी। -34 से छोटे सारे इधर आ जाएंगे, 46 और 34/11 के दरमियान इधर आ जाएंगे, और 46 से बड़ी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। अब हमने देखना है कि कौन कौन से इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। टेस्ट रीजन ए, पहले ए को टेस्ट करते हैं जी। x इज इक्वल टू, अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो -3 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो -3 से छोटी रकम -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, -6, -100, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैं -4 ले रहा हूं। -4 जब लेंगे तो इसके अंदर पुट किया इनइक्वालिटी के अंदर, तो देखते हैं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है या नहीं। -4 + 8 डिवाइडेड बाई 12 का मॉड आया छोटा है -4 -1 ओवर 10 से। तो ये देखें, ये आ गया 8 में से 4 निकाले, बाकी कितने रह गए? 4 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 आ गया। ठीक है, मॉड है, जवाब पॉजिटिव ही आएगा। 1/3 लेस देन है -1/2 से। माइनस वाली रकम तो बड़ी होती है, प्लस वाली छोटी होती है। माइनस वाली छोटी होती है, प्लस वाली बड़ी होती है। ये तो उलट आ गया, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? फॉल्स। दिस इज नॉट ओवर सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद हम चेक करते हैं रीजन बी को। टेस्ट रीजन बी, टेक x इज इक्वल टू, अब इसके और इसके दरमियान कोई नंबर लेना है आपने। तो दरमियान में ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पे कहीं जीरो भी आता होगा, तो जीरो ले लेते हैं हम। अब जीरो को पुट करें इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये आ गया 0 + 8 डिवाइडेड बाई 12 का मॉड छोटा होगा 0 - 1 ओवर 10 से। तो ये आ गया 1/3, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12 इज लेस देन। ओहो, ये नेगेटिव रकम कैसे बड़ी हो सकती है पॉजिटिव से? नहीं हो सकती, फॉल्स। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 कंसेक्टिव फॉल्स आए हैं। आमतौर पे क्वेश्चंस के अंदर ना ही 2 कंसेक्टिव ट्रू आते हैं, ना ही कंसेक्टिव फॉल्स आते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 कंसेक्टिव फॉल्स आ रहे हैं। अदरवाइज अगर एक फॉल्स आया है ना, तो डेफिनेटली अगला ट्रू होता है, और ट्रू के बाद डेफिनेटली फॉल्स होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। आइए रीजन सी को चेक करते हैं। रीजन सी, रीजन टेस्ट रीजन सी, टेस्ट रीजन सी। अब सी के लिए क्या करेंगे?
यहां से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 46 से बड़ी वैल्यू, मेरे ख्याल 50 ले लें हम। टेक x इज इक्वल टू 50। 47 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। अब यहां पे पुट करूंगा मैं तो ये क्या आएगा, x की जगह पे आ गया 50 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 का मॉड छोटा होगा 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 से। 50 और 8 58, 58 को मैंने 12 पर डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 29/6। 29/6 छोटा होगा 50 में से 1 निकाला 49, तो ये आ गया 49/10। तो इसका आंसर तकरीबन कोई 4.9 के करीब करीब आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा इसका आंसर। और इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। 29 को अंदर रखा, 6 पर तकसीम किया, 6 चौका 24 और 5 29.00, 4.8। तो आया 4.8 जो है, 4.8 ये छोटा है 4.9 से। योर आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। तो देयरफॉर ये क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन इंटरवल क्या आया, सी। और सी कहां से शुरू होता है, प्लस 46 से लेकर इंफिनिटी तक। सॉल्यूशन इज 46 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के ऊपर तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, राइट राइट। और 46 यहां पे अगर इक्वल का निशान होगा, अगर लेस देन इक्वल होगा तो यहां पे क्लोज इंटरवल, अगर नहीं होगा तो ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये x मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड, दो जो है टर्म्स उनके साथ मॉड लगाया हुआ है, लेकिन तरीकाकार हमारा वही होगा। पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, साइन इनक्वालिटी का खत्म करके इक्वल का निशान लगाएंगे, ये लग गया इक्वल का निशान। अब हम पहले इस मॉड को तोड़ते हैं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स, ये एज इट इज रहने देते हैं। अब ये प्लस माइनस एक्स, इसके बनेंगे दो हिस्से, ठीक। एक हिस्से में आया प्लस एक्स मनफी 1 का मॉड इज इक्वल टू 1, और एक हिस्से में आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। पहले मैंने इस मॉड को तोड़ा, प्लस माइनस आ गया, प्लस वाली रकम इधर, माइनस वाली रकम इधर। अब मैं इस मॉड को तोड़ने जा रहा हूं। इस मॉड को जब तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, लेट्स सी, एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स, इसको तोड़ेंगे प्लस माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से जितने भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आगे फिर इसके बनेंगे दो हिस्से, एक बनेगा प्लस वाला, एक बनेगा माइनस वाला। यहां से ये आ गया 2x, 1 को उठाकर उधर ले गए, 2 बन गया। तो एक बाउंड्री नंबर मुझे मिल गया, x इज इक्वल टू 1। x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x से कैंसिल, यहां से हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिली। आगे इसके भी करेंगे दो टोटास, एक में आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और एक में आएगा माइनस एक्स, फिर ये माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये माइनस 1 के बराबर नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। यहां से भी वैल्यू नहीं मिली। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर।
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बाउंड्री नंबर आए हैं, एक आया 0 और एक आया 1। द बाउंड्री नंबर्स आर boundary numbers are x is equal to 0 and 1। अब x is equal to 0 और 1 को हम रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू और इधर पॉजिटिव वैल्यू, दरमियान में 0 आएगा और यहां पे करके कहीं 1 आएगा। जो इंटरवल हमारे बने, एक तो बना ये वाला, इसका नाम रखा इंटरवल ए, एक बना ये वाला, इसका नाम रखा इंटरवल बी, और एक ये वाला इंटरवल सी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंटरवल जो है वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। टेस्ट ए, टेक x इज इक्वल टू, अब ये 0 से लेकर इधर है ना, तो 0 से छोटी कोई भी वैल्यू -1, -2, -3, -4 कुछ भी ले सकते हैं। -1 ले लूं तो -1 का मॉड प्लस -1 मॉड बड़ा होगा क्या 1 से, ये आ गया 1, -1 का मॉड 1 माइनस माइनस प्लस ये 2 आ गया। अरे वाह, 2 और 1 3, 3 बड़ा होता है 1 से, ये तो बात सही है, ट्रू। उसके बाद दूसरा रीजन चेक करते हैं, टेस्ट बी, टेक x इज इक्वल टू, अब 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू लेनी है। चलें जी, फर्ज कर लिया मैंने ले लिया 1/2 ले लिया इनके दरमियान, ठीक है। तो ये आ गया, इनइक्वालिटी के अंदर पुट किया 1/2 प्लस 1/2 -1 बड़ा है 1 से, ये आ गया 1/2, ये भी 1/2 इज ग्रेटर देन 1, तो आया 1 जो है, टेक x इज इक्वल 1 प्लस 1, 1 बड़ा है 1 से, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, राइट। उसके बाद फिर हम चलते हैं सी की तरफ, टेस्ट रीजन सी, सी को टेस्ट करते हैं। तो सी अब क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लें आप, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, टेक x इज इक्वल टू 2, टेक x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 2 लिया। अब इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखें तो ये क्या आ गया, 2 का मॉड प्लस 2 माइनस 1 का मॉड बड़ा है 1 से, ये क्या आ गया 2 और 1 3, ये तो ट्रू आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो जो है ना रीजन ट्रू आए हैं, एक तो ये वाला ट्रू है पहले वाला ए, और एक हमारे पास सी ट्रू आया है। अब इसको सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, ए कहां से शुरू होता है, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, सोल्यूशन इज 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और यहां पे चूंकि इक्वल का निशान नहीं है इसलिए इधर भी ओपन इंटरवल आएगा। अगर यहां पे इक्वल का निशान होता, अगर इक्वल का निशान होता तो फिर यहां पे क्लोज इंटरवल आना था, यूनियन, दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन रीजन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब करने के ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, जस्ट आप जब देख रहे होते हैं लेक्चर तो नीचे लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, रेड कलर का लिखा होता है, उसको जस्ट आपने पुश करना होता है। जैसे पुश करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा,
उसके बाद फिर बेल आइकॉन का बटन है, उसको आपने दबाना है। तो उसको जब दबाएंगे तो फिर जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो अगर आप हमारे लेक्चर गौर से सुनते हैं, आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।